मूवी के शुरू में एक लोरेक्स नाम का कैरेक्टर हमें एक कहानी सुनाता है जो एक सिटी थनीटविल के बारे में है। ये पूरी सिटी फेक और प्लास्टिक से बनी हुई है, जहाँ ना तो कोई असली पेड़ है और ना ही हवा, लेकिन लोग फिर भी यहाँ बहुत खुश हैं। यहाँ पेड़, घास, फूल सब प्लास्टिक के बने हुए हैं। यहाँ एक कंपनी लोगों को पीने का पानी और हवा बेचती है जो यहाँ के मेयर ओहेयर की है और वो इस बिजनेस से काफी पैसे बना रहा है। आगे हम टेड को देखते हैं जो एक लड़की ऑड्री से प्यार करता है। एक दिन ऑड्री उसे अपना घर दिखाती है जो उसने ही कलर किया था। वहाँ टेड कुछ पेड़ों की ड्राइंग्स देखता है और ऑड्री उसे बताती है कि ये ट्रफला ट्रीज है और उसकी ख्वाहिश है कि वो लाइफ में एक बार एक असली ट्री को देखना चाहती है। टेड मन ही मन प्लान करता है कि वो किसी तरह ऑड्री का सपना पूरा करके रहेगा। वो अपने घर जाता है और अपनी मॉम से रियल पेड़ों के बारे में पूछता है। उसकी माँ उसे बताती है कि शहर में हर जगह ऐसे पेड़ लगे हुए हैं जो कभी खराब नहीं होंगे और उन्हें असली पेड़ों की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन टेड जिद करता है और तब उसकी नानी उसे बताती है कि अगर उसे एक असली पेड़ चाहिए तो उसके लिए उसे वंसलर के पास जाना होगा। वो ही है जो जानता है कि पेड़ों के साथ क्या हुआ था और बता सकता है कि असली पेड़ कहाँ मिलेगा। उसकी नानी बताती है कि वो सिटी से बाहर एक ऐसी जगह रहता है जहाँ धरती बंजर है, हवा रुकी हुई है और सभी पशु पक्षी गायब हैं। वो कहती है कि अगर उसके लिए कोई 15 पैसे, एक कील और बूढ़ी स्नेल का शेल लेकर जाए तो वो उसे पूरी कहानी सुनाएगा। टेड अपनी नानी की बताई चीजें इकट्ठी करता है और रात को ही अपनी बाइक से वंसलर को ढूंढने निकल पड़ता है। वो किसी तरह रास्ता ढूंढते हुए सिटी के चारों तरफ बनी दीवार तक पहुंचता है। यह दीवार मेयर ने बनवाई है ताकि कोई कभी सिटी से बाहर ना जा सके। उसने सिक्योरिटी के लिए पूरे शहर में कैमरास लगाए हैं जो उसे लोगों पर नजर रखने में मदद करते हैं। इधर हम ओहेयर को देखते हैं जो सिटी में हवा बनाने की एक नई फैक्ट्री लगाना चाहता है। फैक्ट्री से निकले धुएं से पोल्यूशन बढ़ जाएगा और लोगों को पहले से ज्यादा हवा खरीदनी पड़ेगी। तभी उसकी सिक्योरिटी उसे बताती है कि एक लड़का सिटी से बाहर जा रहा है और ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। टेड दीवार में बने एक दरवाजे से होता हुआ आगे बढ़ता है और देखता है सिटी का सारा गंदा पानी बाहर फेंका जा रहा है। वो पहली बार बाहर की दुनिया देखता है जहाँ सब तबाह हो चुका है। वहाँ धरती सूखी पड़ी है और कहीं भी हरियाली नहीं है। उसे समझ आता है कि शायद इसीलिए ओहेयर कभी किसी को बाहर नहीं जाने देता ताकि वो ये राज सबसे छुपा सके। सुनसान रास्तों से ओहेयर के ट्रैप से बचता हुआ वो वंसलर के घर पहुंचता है। उसकी बेल बजाते ही वहाँ एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और उसे पकड़ लेता है। एक खिड़की से वंसलर उससे पूछता है कि वो कौन है और यहाँ क्यों आया है। वो उसे वहाँ से भगाने की कोशिश करता है लेकिन टेड बताता है कि वो पेड़ों के बारे में जानने आया है। यह सुनकर वंसलर चौंक जाता है क्योंकि उसे लगता था कि अब लोगों को पेड़ों की कोई कदर नहीं है। टेड के पूछने पर वो बताता है कि उसके एक आविष्कार थनीट के कारण यह सारी तबाही हुई है। थनीट एक तरह का कपड़ा है जिसे लोग अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं। टेड को यकीन नहीं होता कि भला एक कपड़े से इतनी तबाही कैसे हो सकती है और तब वंसलर उसे अपनी कहानी सुनाता है। बहुत साल पहले जब वो एक यंग लड़का था तो उसने अपना घर छोड़ दिया ताकि वो अपने इन्वेंशन को फेमस कर सके। वो थनीट के लिए एक परफेक्ट मटेरियल ढूंढना चाहता था लेकिन बहुत घूमने पर भी उसे कुछ नहीं मिला। एक दिन वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जो दिखने में जन्नत जैसी थी। वहाँ अजीब से दिखने वाले ट्रफला ट्रीज लगे हुए थे जिससे निकलने वाला फर उसके थनीट को परफेक्ट बना सकता था। वो देखता है कि वहाँ बहुत से जानवर एक दूसरे से मिलकर रह रहे हैं। उनसे दोस्ती करने के लिए वो उन्हें मार्शमेलो खिलाता है जो उन जानवरों को बहुत पसंद आती है। आगे वो एक ट्रफला ट्री को काटता है और यह देखकर सारे जानवर डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। ट्री के कटते ही वहाँ मौसम बदल जाता है और बिजली गिरने लगती है। तभी उस कटे हुए ट्री से लोरेक्स निकलता है जो खुद को जंगल का रक्षक बताता है। वो वंसलर को पेड़ काटने के लिए बुरा भला बोलता है और उसे वहाँ से भगाने की कोशिश करता है। एंड में वो उसे वार्न करता है कि अगर रात होने से पहले वो नहीं गया तो नेचर उससे अपना बदला लेने आएगा। इतनी कहानी सुनाकर वंसलर थक जाता है और टेड को अगले दिन आने को कहता है। ना चाहते हुए भी टेड को वापस घर आना पड़ता है। आगे हम उसे ऑड्री को एक रियल ट्री गिफ्ट करते हुए देखते हैं और वो बदले में उसे किस देने लगती है लेकिन पता चलता है कि ये तो बस एक सपना था। वो एक बार फिर वंसलर से मिलने निकलता है लेकिन ओहेयर उसका रास्ता रोक लेता है। उसे पता है कि टेड पेड़ों के बारे में जानना चाहता है और इसीलिए वो उसे रोकने आया है। वो कहता है कि पेड़ों से उसका हवा बेचने का बिजनेस खराब हो सकता है और वो नहीं चाहता कि लोगों को पेड़ों की खूबियों का पता चले। वो उसे दोबारा सिटी से बाहर जाने से मना करता है और बताता है कि उसने हर जगह कैमरास लगा रखे हैं लेकिन टेड कहाँ मानने वाला था। उनके जाते ही वो एक बार फिर वंसलर के पास आ पहुँचता है और उससे कहानी को आगे बढ़ाने को कहता है। वंसलर शुरू करता है और बताता है कि कैसे उस रात वो ट्रफला ट्री से एक शानदार थनीट बनाकर सोने
सोने चला गया। रात को लोरेक्स कुछ जानवरों के साथ मिलकर उसे बैट समेत नदी में रख देता है ताकि वो तैरकर यहाँ से दूर चला जाए, लेकिन उसे फेंकते फेंकते उसके साथ एक बियर का बच्चा भी फंस जाता है जिसे तैरना नहीं आता। लोरेक्स और बाकी जानवर उसे बचाने लगते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। तभी आगे नदी में एक झरना आ जाता है और लोरेक्स किसी तरह एक पत्थर की चट्टान बैट पर फेंकता है जिससे वंसलर और बियर का बच्चा उछलकर बाहर आ जाते हैं। लोरेक्स उसे समझाता है कि कैसे वो पेड़ यहाँ के वातावरण और जानवरों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वंसलर को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो कसम खाता है कि अब से वो कोई पेड़ नहीं काटेगा। वो सब लोग दोस्त बनकर एक साथ रहने लगते हैं और वंसलर उन्हें थनीट के बेनिफिट समझाता है। आगे वो अपनी थनीट को बेचने पास ही के एक शहर में जाता है, लेकिन लोग उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। कई दिन बीत जाते हैं और वंसलर दुखी होकर वो थनीट फेंक देता है और वापस आ जाता है। जिस लेडी पर वो जाकर गिरती है उसे वो बहुत पसंद आती है और जल्द ही सारा शहर उस थनीट का दीवाना हो जाता है। शहर से सब लोग वंसलर को ढूंढते हुए जंगल में आते हैं और उससे थनीट बनाने को कहते हैं। वंसलर बहुत खुश होता है और अपनी फैमिली को भी फोन करके वहाँ बुला लेता है। लोरेक्स ये सब देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि इससे जंगल की शांति भंग हो रही थी। यहाँ वंसलर कहानी रोककर टैड को फिर से अगले दिन आने को कहता है। सिटी में टैड अपनी नानी को ऑड्री से मिलवाता है और वो समझ जाती है कि वो ये सब इसी लड़की के लिए कर रहा है। ऑड्री अपने घर जाके देखती है कि जो पेड़ों की पेंटिंग उसने बनाई थी वो सब ओहेयर ने हटा दी हैं और यह देखकर वो बहुत दुखी होती है। इधर टैड दोबारा वंसलर के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन ओहेयर ने सिटी से बाहर जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। तब टैड दूसरा रास्ता निकालता है और ऊंची बिल्डिंग से होता हुआ वंसलर के पास पहुंचता है। आगे की कहानी में हम देखते हैं कि वंसलर की फैमिली भी वहां आ जाती है। वो लोग अपना घर सेट करते हैं और लोरेक्स यह देखकर नाराज हो जाता है। वो उन सबको वापस जाने को कहता है, लेकिन वंसलर उसे समझाता है कि वो यहाँ बस मदद करने आए हैं। वो अपनी थनीट की फैक्ट्री का डिजाइन बनाता है और लोरेक्स से किए वादे के अनुसार पेड़ों को नुकसान नहीं पहुँचाता, लेकिन उसकी माँ को लगता है कि ऐसे काम बहुत धीरे चल रहा है और वो उसे उकसाती है कि एक दो पेड़ काटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वंसलर को भी लालच आ जाता है और वो उनकी बातें मान लेता है। लोरेक्स उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करता है। जल्द ही वो वहाँ एक बड़ी सी फैक्ट्री लगा देता है और थनीट बेचकर बहुत अमीर हो जाता है। फैक्ट्री से निकलता हुआ धुआं और पोल्यूशन उस जगह को बर्बाद कर देता है। अपने इस लालच में वो इतना अंधा हो जाता है कि उसे वहाँ के जानवरों का दुख भी नहीं दिखता। एक दिन लोरेक्स उसे बताता है कि उसने कितना बड़ा पाप किया है, लेकिन वंसलर उसके सुने बिना उसे वहाँ से जाने को कहता है। जल्दी वहाँ बचा हुआ आखिरी ट्रफला ट्री भी कट जाता है और वंसलर सोच में पड़ जाता है कि अब उसके पास करने को कुछ नहीं है। फैक्ट्री बंद हो जाती है और उसकी लालची फैमिली भी उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। यही एक जगह हम ओहेयर को देखते हैं, जो असल में वंसलर की फैक्ट्री का वर्कर था और वहीं से उसे थनीटविल सिटी का आइडिया आया था। उसे अपने किए का पछतावा होता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। जल्दी उसका गधा मेलविन और बाकी जानवर वहाँ से चले जाते हैं ताकि अपने लिए एक नया घर ढूंढ सके। लोरेक्स भी उदास होकर वापस आसमान में चला जाता है और वंसलर बिल्कुल अकेला हो जाता है। वो देखता है कि लोरेक्स पत्थरों से एक बाउंड्री बनाकर गया है जिस पर लिखा है अनलेस, यानी जब तक। टैड को यकीन नहीं होता कि एक इन्वेंशन इतनी तबाही ला सकता है। वंसलर टैड को कहता है कि शायद लोरेक्स ने ये जब तक का मैसेज इसीलिए छोड़ा था कि जब तक कोई पेड़ों से प्यार करने वाला इंसान नहीं आता तब तक कुछ भी बेहतर नहीं होगा। वो टैड को ट्रफला ट्री का एक आखिरी बचा हुआ बीज देता है और कहता है इसे सिटी के बीचों बीच लगाना ताकि लोग पेड़ों का महत्व समझ सके। वो बीज को लेकर वापस शहर आता है, लेकिन ओहेयर एक रोबोट कैमरा से उस बीज को देख लेता है। वो ऑड्री को जल्दी से अपने घर आने को कहता है। वो बीज को अपने रूम में रखकर नीचे आता है और देखता है कि ओहेयर वहाँ आया हुआ है। वो टैड से बीज मांगता है और मना करने पर अपने लोगों को उसके रूम की तलाशी लेने भेजता है। उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता और तभी टैड की माँ आकर उन सबको अपने घर से जाने को बोलती है। टैड उस बीज को ना देखकर परेशान हो जाता है और तभी उसे नानी की छड़ी मिलती है। वो नीचे आकर देखता है कि उसकी नानी ने उस बीज को पकड़ा हुआ है जिससे एक छोटा सा पौधा बाहर आ रहा है। तभी वहाँ ऑड्री आ जाती है और टैड देखता है कि ओहेयर के लोग उस पर नजर रखे हुए हैं। वो ऑड्री को वो बीज दिखाता है जिसे देखकर वो बहुत हैरान होती है। टैड बताता है कि वो इसे शहर के बीचों बीच लगाना चाहता है, लेकिन ओहेयर के लोगों से बचकर निकलना मुश्किल है। टैड की मॉम को एक आइडिया आता है और वो ओहेयर के लोगों को अपने पीछे ले जाती है, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर सिक्योरिटी को उसके प्लान के बारे में पता चल जाता है। इधर वो तीनों बाइक से निकल पड़ते हैं। ओहेयर उनका पीछा करता है और एक जगह कुछ पंखों की मदद से उस बीज को उनसे छुड़ा लेता है। वो बीज उड़ते हुए एक बोतल में आ गिरता
है और वो बोतल ओहेयर के हाथ लग जाती है। इससे पहले कि वो बीज को निकाल पाए, टेड एक अमेजिंग स्टंट करता है और नानी अपनी छड़ी की मदद से बोतल को हथिया लेती है। वो लोग सिटी के बीच बने गार्डन में आते हैं, जहाँ नानी एक क्रेन से ओहेयर के स्टैचू का सर तोड़ देती है। सर के गिरने से प्लास्टिक की घास हट जाती है और वहाँ जमीन दिखने लगती है। टेड वहाँ मौजूद लोगों को वो बीज दिखाता है, लेकिन लोग उसे देखकर बिल्कुल एक्साइटेड नहीं होते। तभी ओहेयर भी वहाँ आ जाता है और लोगों को टेड के खिलाफ भड़काना शुरू करता है। वो कहता है कि असली पेड़ बहुत गंदगी फैलाते हैं और उनकी लाइफ भी कम होती है। ऑड्री सबको उसके झूठ के बारे में बताती है कि कैसे वो लोगों को असली पेड़ों से दूर रखकर अपना हवा बेचने का बिजनेस बढ़ाना चाहता है, लेकिन लोगों को अभी भी ओहेयर पर ही विश्वास होता है और वो सब लोग टेड को रोकने आगे बढ़ते हैं। टेड उन लोगों की आंखें खोलने के लिए वहाँ खड़ी क्रेन से सिटी की बाहरी दीवार गिरा देता है। लोग भी बाहर का नजारा देखकर सहम जाते हैं और तब टेड बताता है कि अगर धरती को बचाना है तो उन्हें असली पेड़ों का सहारा लेना होगा। वहाँ खड़े ओहेयर के गार्ड्स और लोग भी टेड की बात से एग्री होते हैं। ओहेयर के अपने लोग ही उसे वहाँ से भगा देते हैं। आगे वो लोग उस बीज को जमीन में लगाते हैं, जिससे थोड़े ही दिन में एक पेड़ निकल आता है। उधर बाहर का वातावरण भी बदलने लगता है और वंसलेट देखता है कि वहाँ बहुत सारे पेड़ उगाए हैं। एंड सीन में हम देखते हैं कि लोरेक्स एक बार फिर वंसलेट से मिलता है और कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।